हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम लोग सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, उसको यहाँ पे आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल रिजर्व से। अगर मान लीजिए आपके बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, पहले से ओल्ड पार्टनर का जनरल रिजर्व मेंशन है, ओल्ड पार्टनर का फॉर्म के बैलेंस शीट में पहले से जनरल रिजर्व मेंशन है, तो ध्यान दीजिए अगर न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है तो वो आज अगर इंटर कर रहा है तो आज के बाद से जो अर्निंग होगी उसमें उसका शेयर होगा। अभी इसके पहले की जो सेविंग्स हैं या जो भी उसकी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उसमें ओल्ड पार्टनर का ही सिर्फ रेशियो या जो भी हिस्सेदारी या राइट है वो रहेगा। ठीक है, न्यू पार्टनर का भी उसमें कोई भी राइट नहीं है। न्यू पार्टनर जब पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर बन जाएगा उसके बाद जो अर्निंग होगी उसमें उसको शेयर मिलेगा। उसके पहले वाले जितने भी उसके बैलेंसेस वगैरह हैं उसमें न्यू पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, अगर फॉर्म में आपका क्या है बैलेंस शीट जो दिया हुआ है फॉर्म का, अगर उसमें गुडविल मेंशन है, गुडविल नहीं पहले आते हैं जनरल रिजर्व पे, मान लीजिए जनरल रिजर्व मेंशन है तो उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए फॉर्म में के बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, अनडिवाइडेड प्रॉफिट दिया हुआ है या आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो इन सब चीजों को क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जनरल एंट्री क्या पास होगी, मान लीजिए जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मींस अगर मान लीजिए ओल्ड पार्टनर दो हैं ए और बी तो लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और मान लीजिए ए बी सी तीन ओल्ड पार्टनर थे, डी नया पार्टनर आ रहा है तो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, किस रेशियो में ओल्ड रेशियो में यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, और जब इसकी पोस्टिंग हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे तो क्रेडिट साइड में बाई जनरल रिजर्व करेंगे और ए बी है, सी नया आया तो ए बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए बी सी थे, डी नया आ रहा है तो ए बी सी अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, ये तो हुआ जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कुछ अनडिवाइडेड प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो उसको भी क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मींस ओल्ड पार्टनर जितने भी होंगे उसको ओल्ड रेशियो में यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जैसे जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व से रिलेटेड मैंने एक वीडियो आपको कुछ दिन पहले बना के प्रोवाइड कर दिया है, फिर भी चलिए मैं आज इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व क्या होता है कि जब कुछ मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो उसके रिस्क कवर के लिए ये रिजर्व बना के रख दिया जाता है कि मान लीजिए अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट हुई और लॉस में गया, ठीक है, मींस इन्वेस्टमेंट हमने जितना किया अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो जो डिक्रीज होगा उसको इस रिजर्व से हम क्या करेंगे रिकवर कर लेंगे। ठीक है, और रिकवर करने के बाद अगर कुछ बैलेंसेस बचेगा तो उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन में जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व में बैलेंस बचा हुआ है उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जितनी बढ़ी हुई है वो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट को मान के उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए आपका क्या होता है रिजर्व में से 30,000 है लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई 50,000 रुपए, तो 30,000 रुपए तो रिजर्व से हम लोग रिकवर कर लेंगे और रिजर्व भी खत्म हो गया, लेकिन बाकी 20,000 रुपए जो लॉस है उसकी रिकवरी कहां से करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से करेंगे। तो यहां पर रिवैल्यूएशन पे क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, तो लॉस को क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा उनका कैपिटल डिक्रीज होगा तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में उसको पोस्ट कर देंगे।
ठीक है। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व का जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। और उसी तरह आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, वर्कर्स के लिए बना के रखा रहता है कि अगर कोई क्लेम आएगा तो क्या किया जाएगा, इस फंड से उनको पेमेंट किया जाएगा। अगर मान लीजिए क्लेम आया आपके पास मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 50,000 रुपए हैं, लेकिन क्लेम आपके पास 20,000 रुपए ही आया, तो 30,000 जो बचेगा उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। और अगर कुछ भी क्लेम नहीं आया तो पूरा का पूरा 50,000 क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास रिजर्व में कितना है, सिर्फ 50,000 ही है, लेकिन क्लेम आ गया 1 लाख रुपए के लिए, अब वहां पे क्या करेंगे, 50,000 जो रिजर्व है उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको तो यूज करेंगे ही करेंगे, प्लस 50,000 हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन पे लॉस शो कर देंगे, ठीक। मींस हमारे पास क्लेम ज्यादा आ गया तो 50,000 का लॉस हो गया रिवैल्यूएशन पे, तो उस लॉस को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इस तरीके से किया जाता है। अब ध्यान देते हैं, अगर मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, ये जितना भी मैं डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं ये आपका चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, चाहे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो, या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो, ध्यान दीजिएगा इन सभी चीजों का ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है। मींस अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो वहां पे अगर प्रॉफिट शेयरिंग चेंज कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, मींस कोई नया तो आया नहीं, एबीसी ही थे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, तो वो ओल्ड रेशियो में ही अपने इन सभी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करके काम खत्म कर देंगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ओल्ड पार्टनर मींस कि जो न्यू आ रहा है उसको नहीं मिलेगा, जो ओल्ड है उनको मिलेगा, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मींस रिटायरिंग में क्या होगा, ओल्ड में तो अभी तीनों लोग हैं, मान लीजिए एबीसी 3 लोग हैं, एक रिटायर हो रहा है, एबीसी में से मान लीजिए सी रिटायर हो रहा है तो ए बी बचेंगे ना, तो ए बी क्या होंगे, बचे हुए पार्टनर हो जाएंगे, तो वो नहीं करना है। ए बी सी तीनों लोग ओल्ड हैं अभी, तो तीनों लोग ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि सी रिटायर हो रहा है तो उसको भेज देते हैं पैसा नहीं देते हैं, ऐसा नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये जितना भी होगा सबका ट्रीटमेंट ऐसे ही किया जाएगा, चाहे कोई भी पार्टनरशिप में हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। तो अब समझते हैं, इसके बाद हम लोग एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस होता है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, जैसे प्रॉफिट होता है तो उससे क्या होता है, हमारा कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है, प्रॉफिट होता है तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, और अगर लॉस होता है तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ध्यान दीजिए, यहां पे एक रूल होता है एसेट्स, यहां हो गया लायबिलिटीज, इधर कर लेते हैं इंक्रीज और इधर कर लिए डिक्रीज। अगर एसेट्स इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं, और एसेट्स अगर डिक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, और लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। इस रूल को अगर आप याद रख लोगे तो आपको जर्नल एंट्री पास करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मींस अगर एसेट्स इंक्रीज होगा मींस एसेट्स को डेबिट करना है, ठीक है, तो क्रेडिट वाला तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए एसेट की वैल्यू डिक्रीज करनी है तो एसेट को क्रेडिट करना है तो डेबिट वाला भी पता चल जाएगा, ठीक है। या रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करना है, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर लायबिलिटीज अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, तो जाहिर सी बात है डेबिट में क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन। और अगर मान लीजिए लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो लायबिलिटी को डेबिट करेंगे तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अब यहाँ पे मैं बता रहा था आप लोगों को, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस है मींस लॉस है, तो लॉस को अगर पार्टनर्स कैपिटल में डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, कैपिटल कम हो जाएगा। प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल को बढ़ाता है, लॉस कैपिटल को घटाता है। तो कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटीज होती है, तो लायबिलिटीज यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, लॉस होगा तो जाहिर सी बात है कैपिटल कम होगा मतलब डिक्रीज होगा। तो कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये जब लॉस के कंडीशन में रहेगा तब ये एंट्री पास की जाएगी। मींस अगर ओल्ड पार्टनर ए बी है, सी नया पार्टनर आया हुआ है, तो ए बी क्या करेंगे, लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरह अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का भी बैलेंस है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहां पे शो कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इस तरीके से क्या किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, मीन ट्रांजैक्शंस नहीं, पार्टनर्स कैपिटल कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि जर्नल एंट्री हो जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाए समझ में नहीं आ रहा है। तो जिसको जर्नल एंट्री आ गया वो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑटोमेटिक मेंटेन कर सकता है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है, क्या डेबिट में पोस्ट किया जाता है, क्या क्रेडिट में पोस्ट किया जाता है, कब क्रेडिट में किया जाता है, कब डेबिट में किया जाता है, उन सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।